ओम शांति। आज 4 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम सभी बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें निर्विघ्न सेवाधारी बनाया। अपने मन बुद्धि को जो सदा सेवा में बिजी रखते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, वो निर्विघ्न सेवाधारी बन जाते हैं। कोई भी सेवा में अपनी मन बुद्धि पर पूरा अटेंशन रहे, अटेंशन का टेंशन ना हो। बाबा को हम दिल से थैंक्स देते रहेंगे जिन्होंने हमें कर्म करते करते बाबा को याद करना सिखाया। सदा तंदुरुस्त कैसे रहें उसकी बहुत सुंदर विधि सिखाई कि जो सेवा करते हो आप, उससे दुआएं मिलती हैं और वो आपको तंदुरुस्त बनाती हैं। संगम युग की विशेषताएं बहुत ही सुंदर बाबा ने सुनाई कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यही सच्चा सच्चा कुंभ है। कुंभ के मेले में जाते हैं, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। साथ साथ इसी संगम युग में आप सच्चे ब्राह्मण बनते हो, दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, आत्मा को पावन बनाने के लिए योग सीखते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। घर गृहस्थ में रहते कार्य करते भी इस चक्र को घुमाते रहना है। बाबा ने कहा सत्युग में तो चक्र घुमाने की आवश्यकता नहीं, संगम युग पर स्वदर्शन चक्रधारी बन पापों का बोझा उतार देना है। बाबा को याद करेंगे तो विकारों का ग्रहण उतर जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। क्वेश्चन है, संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरी बात, इसी समय तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें बाप ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सांवरे से गोरा बनते हो। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल जहाँ चित्त चैन पाए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाबा आकर बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पति दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी सृष्टि चक्र को जानते हो। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, ये बाप में ज्ञान है, इसलिए उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन चक्र फिरना चाहिए, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सत्युग में तुम ये चक्र नहीं फिराएंगे। वहाँ स्वयं अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, न सतयुग में न कलयुग में। ये ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुम्हें मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह ज्ञान सागर
और नदियों का मेला, अर्थात परमात्मा और आत्माओं का मेला। ये कुंभ का मेला, वह तो भक्ति मार्ग का कुंभ का मेला है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला सुहावना कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि हम दुखों से छूट सुख में जाते हैं। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर माया से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, ये दुनिया भर में कोई भी नहीं जानते। मनुष्य घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए, वापस तो कोई जा नहीं सकता। सबको इकट्ठा होना ही है। वापस तो तब जाएं जब बाप आकर घर का रास्ता बताए। वापस कब जाएं, जब बाप आकर घर का रास्ता बताए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो, हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है। दुख होता है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अब है संगम। पुरानी दुनिया का विनाश होता है, बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और कोई तकलीफ़ नहीं देते। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और कोई तकलीफ़ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल बाबा का फरमान मानना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, कैसे भी करके समय निकाल बाबा का फरमान मानना चाहिए। माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धियोग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उतना उसको इजाफा मिलता है। जितना जो मददगार बनता है उतना उसको इजाफा मिलता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। क्यों याद करना है? आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भले गंगा यमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे उतरेंगे? यह पतित दुनिया, सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन परम पिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो श्री कृष्ण को ही श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उनके आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, भाई बहन के आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में बातें टपकती रहती हैं। पहले ये नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उनके माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है उनके माँ बाप का तो जैसे नाम है नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उनका नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं, राधे कृष्ण सबसे ऊंच है। उनके ऊपर तो कोई है नहीं,
राधे कृष्ण पहले नंबर में गए, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने। भले जन्म माँ बाप से लिया, परंतु नाम उनका ऊंचा है। ये बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो यहाँ स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। ये सत्युग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया, हमसो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया। वह समझते ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये है उल्टा। बाबा समझाते ओम अर्थात हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। मैं भगवान, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार है, हमारा बाप भी निराकार है। साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान हैं, तो हमें स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। बाबा आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव। बाबा कहते मुझे याद करो, तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है, परमात्मा तो सदैव पावन है। वह सबको पावन बनाते, पतित बनाते हैं रावण। सत्युग में विकार होते नहीं, वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तभी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं, ये भी खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। सालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम बनाते। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, ये बाबा समझाते। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण होते संगम युग पर। 1 मिनट अनुभव करेंगे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। वाह संगम युग वाह। बाबा ने कहा ये कल्याणकारी संगम युग है। यहाँ आकर सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाबा कल्याण करते हैं। तो बाबा की मत पर चल, कल्याण करना चाहिए। श्रीमत शिव भगवानुवाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वो प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहीं जब पालना लेवे, वो कभी पालना नहीं लेते। सिर्फ कहते मेरी श्रीमत पे चलो। बाबा कहते सिर्फ मेरी श्रीमत पे चलो। स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोगता हूँ। समझना चाहिए, बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, 8 जन्म के बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव। ये समझने की बातें हैं। आत्मा कहती हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। परमात्मा महान परम आत्मा है क्योंकि वो सदा पावन है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, सदैव पवित्र तो सुखधाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती, अभी हमारी चढ़ती कला है।
हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले दिए अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आके नष्टो मुहा बनना होता है। अब तुम आत्माओं को स्मृति आई, बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया, इसलिए सब दुखी हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर की राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? ये भी दुख हुआ ना, यह दुख की दुनिया। सत्युग है सुखधाम, तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए। बेहद बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहते हैं। कपूत बच्चे को बाप से वर्षा क्या मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? कहते हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंच से ऊंच भगवान है तो ज़रूर पद भी ऊंचे से ऊंचा देंगे। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, अल्पकाल का सुख। कलयुग में है कागविष्टा समान सुख, इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते। वे ग्रस्त धर्म को नहीं मानते। ग्रस्त धर्म सतयुग में है ना, तुम जानते हो। इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते, उसके लिए परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वो पतित से पावन बनाते। अभी तुम पावन बन रहे हो, दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अब तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वो समझते कि कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। तुम जानते हो कलयुग का विनाश होना है, अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाबा ने स्मृति दिलाई, मैं कल्प कल्प तुम्हें वर्षा देता हूँ, वर्षा पूरा लेना चाहिए। बाबा कहते मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ, वर्षा पूरा लेना चाहिए। बाप ऐसे थोड़े कहते यहाँ बैठ जाओ, भले घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, नष्टो मुहा हो जाओ। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, नष्टो मुहा हो जाओ। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम जानते हैं अब हमारा नया संबंध जुट गया, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पे सवार है, तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा होना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे महत्व निकाल देना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पे चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान है, मन बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में मन बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। अटेंशन रखो, टेंशन ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ फिर मुश्किल हो जाता है। इस लोगों ने सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो निर्विघ्न रहने का साधन है।
सेवा में जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करेंगे। मैं निर्विघ्न सेवाधारी हूँ। अपने मन बुद्धि को परम पिता पर एकाग्र कर मैंने शक्ति को पाया है। बाबा पर एकाग्र होकर मन बुद्धि बिजी हो गए, निर्विघ्न बन गए। परमात्म शक्तियों में बहुत बल है। अटेंशन रखते टेंशन समाप्त हो गया है। हृदय के कोने कोने से आवाज आए, शुक्रिया बाबा, आपने हमें निर्विघ्न सेवाधारी बनाया। बाबा की किरणों से अपने में ताकत भरे। बाबा पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरे। मैं निर्विघ्न सेवाधारी हूँ। ओम शांति शांति।